नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप साहब की धमकियों के बाद और ये कहने के बाद अब तुमने बहुत सस्ता तेल खरीद लिया रूस से, अब नहीं खरीद पाओगे। बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अब नहीं कमा पाओगे। और अब मैं तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है रुपये को 90 के पार ले जाने के लिए। भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, बहादुरी मतलब शेख चिल्ली वाली बहादुरी, कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम जो राष्ट्रहित में होगा वो करेंगे। राष्ट्रहित में घुटने भी तो टेके जाते हैं। क्या कहते हो भाजपा सरकार? राष्ट्रहित में घुटने टेके जाते हैं ना। जब सारे लोग हथकड़ियां बेड़ियों में आए थे तो वो भी तो राष्ट्रहित में आपने घुटने टेके थे ना। तो आपका राष्ट्रहित सबको पता है कि राष्ट्रहित का मतलब होता है अमेरिका के सामने घुटने टेकना, कि राष्ट्र को बचाने के लिए करना पड़ेगा। और अब इकॉनमी को बचाने के लिए और ट्रंप साहब की पेनल्टी से बचाने के लिए अब आपको रूस से तेल रोकना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप 90 के आसपास क्यों हैं, जब आपके पास $700 बिलियन का भंडार है, महंगाई 2% है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आप एक किस्म से इकॉनमी है। तो फिर अल्टीमेटली फिर संकट क्यों है आपके ऊपर? फिर आप दबाव में क्यों हैं? फिर ऐसा क्यों है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? और भारत का रुपया वास्तव में ही अब आपको जल्दी 90 के लेवल को पार करता हुआ दिखाई देगा। तेल की कीमतें 70-72 के आसपास चल रही हैं, लेकिन रशियन तेल रुका तो कीमतें बढ़ेंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि रुपया कब तक टूटेगा, कितना टूटेगा, डॉलर के मुकाबले और कितना टूट सकता है। अभी रुपया 87 रुपये 70 पैसे 87 रुपये 70 पैसे पे इस समय चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। हालत काफ़ी ख़राब है, मैं आपको बताऊं। अंदर से इसी बात को लेके अगर कहा जाए तो आरबीआई डरा हुआ है काफ़ी हद तक। और अब जो नई वार्निंग आई है खास तौर से कि अब तुम्हारे ऊपर मैं टैरिफ और बढ़ाने जा रहा हूँ, और वो 7 तारीख को या हो सकता है कल परसों ही डिक्लेयर कर दे उसको वो, कि तुम्हारे ऊपर अब 50% का टैरिफ और आएगा, तुम बच नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं भैया, ये बचने वाले नहीं है। और सबको पता लग चुका कि ट्रंप बेसिकली एक इस किस्म का आदमी है जो कि विम्सिकल कह लो, जो मर्जी कह लो, जिद्दी कह लो, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो गया है कि भाई अब आप जो भी कहो, लेकिन रुपया जो है अब गिरता चला जाएगा। अब ये उसके बचने के चांस कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा भी हो, जो भी हो, तो पर हमें कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि अब हम जाएंगे कहाँ यहाँ से। अब जो एक और इन्फॉर्मेशन है वो बता रही है कि 87 रुपये 75 पैसे पे आ चुका है, 87 रुपये 75 पैसे के ऊपर, और ये किसी भी टाइम 90 को क्रॉस करेगा। जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि रुपया अभी और कमज़ोर बना रहेगा। ब्याज दरों में कटौती अगर आप कर भी दोगे तो कितना सहारा मिल जाएगा? कोई बहुत ज़्यादा सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाँ, अमेरिका से अगर और बुरी खबर आती है तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। अभी हमारी मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग भी होने जा रही है, तो देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि 7 तारीख तक, जब तक ये मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें कुछ अगर नरमी आती है ब्याज की दरों में, और तो उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आपके एक्सपोर्ट सफ़र होने जा रहे हैं तो फिर आपके पास बचने लायक तो कुछ है ही नहीं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको 90 रुपए के लेवल पे रुपया पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।